ये कहानी धनतेरस के शुभ पर्व पर शुरू होती है। एक ऐसे दिन जब हर कोई अपने घर के लिए सौभाग्य, समृद्धि और रोशनी खरीदता है। लेकिन क्या हो अगर उसी रोशनी के पीछे छिपा हो अंधकार? भाग्य की दुकान एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी है, जहां लालच, विश्वास और भाग्य आपस में टकराते हैं। चांदी का एक कटोरा जो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, दरअसल एक प्राचीन श्राप को संजोए हुए है। हर धनतेरस पर यह श्राप फिर जाग उठता है और जो इसे चुनौती देता है वो सिर्फ धन नहीं, अपनी आत्मा भी खो बैठता है। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ले लो बेटा, पर इन्हें सूर्यास्त के बाद मत जलाना, कभी नहीं। रवि घर आया और सब कुछ अपने मंदिर में रख दिया। रात हुई, दीप जलाने का वक्त आया। उसने वो पीतल का दीपक उठाया और बूढ़ी औरत की बात भूलकर दीपक जला दिया। पृष्ठभूमि में धीरे धीरे हवा की आवाज तेज होती है, फिर अचानक एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। तभी घर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। दीवारों पर परछाइयां थिरकने लगी। लक्ष्मी जी की मूर्ति की आंखें जैसे रवि की तरफ देखने लगी। तुलसी का पौधा अपने आप हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। और तभी वो आवाज आई, कहा था न बेटा, सूर्यास्त के बाद मत जलाना। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ी औरत उसके घर के मंदिर में खड़ी थी। जलते दीपक की लौ में उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ रहा था। दीपक बुझा और उसी के साथ रवि की चीख भी। सुबह लोगों ने दरवाजा तोड़ा। रवि बेहोश पड़ा था और मंदिर की सारी चीजें राख में बदल चुकी थी। सिर्फ एक चीज बची थी, वो चांदी का कटोरा जिसमें राख की जगह काले सिक्के रखे थे। तो दोस्तों, इस धनतेरस पर जब आप 5 चीजें खरीदें तो याद रखना, कभी कभी हर चमकने वाली चीज भाग्य नहीं, अंधकार की शुरुआत भी हो सकती है। पृष्ठभूमि में धीमी हवा की आवाज, मंदिर की घंटियों की हल्की गूंज और बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज। धनतेरस की उस रात के बाद रवि तो बच गया, लेकिन कुछ बदल गया था। उसकी आंखें हमेशा खाली सी रहती, जैसे वो कुछ देखता हो जो बाकी कोई नहीं देख सकता। रात को वो अक्सर जाग जाता और कहता, दीपक फिर जल गया था, मैंने तो बुझाया था। उसकी माँ घबरा गई। घर के मंदिर में अब अजीब घटनाएं होने लगी। दीपक अपने आप जल उठता, तुलसी का पौधा हर सुबह मुरझा जाता और वो चांदी का कटोरा जिसमें अब भी काले सिक्के रखे थे, कभी कभी खुद ब खुद खनक उठता। एक रात रवि की माँ ने देखा, कटोरे के पास कोई बैठा था। वो वही बूढ़ी औरत थी, मगर अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ और आंखों से धुआं निकल रहा था। वो बोली, भाग्य को रोशन करने की कीमत हमेशा कोई न कोई चुकाता है। रवि की माँ चीख उठी, पर उस वक्त घर में कोई आवाज नहीं गूंजी। सिर्फ वो कटोरा जमीन पर गिरा और फर्श में समा गया। अगले दिन रवि गायब था। सिर्फ उसके कमरे में दीवार पर राख से लिखा था, अब अगली धनतेरस पर नया खरीदार आएगा। लोग कहते हैं हर साल धनतेरस की रात को उसी जगह पर एक अदृश्य दुकान खुलती है, जहां वो बूढ़ी औरत फिर बैठती है और कहती है, 5 चीजें हैं बेटा जो भाग्य को रोशन करती हैं। पर जिसने भी वहां से चांदी का कटोरा खरीदा, उसका चेहरा अगले साल किसी ने नहीं देखा। तो अगर इस धनतेरस पर आपको कोई अनजान दुकान दिखे और एक बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए कहे, सिर्फ आज के लिए, तो याद रखना, वो सौदा भाग्य का नहीं, आत्मा का होता है। पृष्ठभूमि में धीमी हवा, मंदिर की घंटियां और किसी पुरानी रिकॉर्ड की टेढ़ी मेढ़ी आवाज जैसे पुराने रेडियो से आ रही हो। धनतेरस के बाद कई महीने बीत गए। रवि का कोई पता नहीं चला। लोगों ने कहा वो शहर छोड़ गया होगा, पर रवि की माँ जानती थी वो कहीं गया नहीं, किसी ने उसे बुला लिया था। एक रात अनया, रवि की बचपन की दोस्त, उसी गली से गुजर रही थी जहाँ वो अजीब दुकान हुआ करती थी। वो जगह अब वीरान थी, लेकिन जब उसने देखा, वहीं पर फिर वही बोर्ड टंगा था, भाग्य को रोशन करने वाली वस्तुएं सिर्फ आज के लिए। अनया का दिल जोर से धड़कने लगा। वो अंदर गई। अंधेरे में सिर्फ एक दीपक जल रहा था और उसी के सामने वही बूढ़ी औरत बैठी थी, पर इस बार उसके सामने कोई और नहीं था, बस एक चांदी का कटोरा जिसमें राख और सिक्के भरे थे। अनया कांपते हुए बोली, रवि कहाँ है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, वो अब भाग्य का हिस्सा बन चुका है बिटिया, हर सौदे में कोई न कोई तो देना पड़ता है। अनया ने कटोरे की ओर देखा। राख के ऊपर रवि की सोने की चेन पड़ी थी। वो समझ गई, रवि यही है, इसी कटोरे में कैद। बूढ़ी औरत बोली, ये चांदी का कटोरा कोई साधारण वस्तु नहीं, ये देवी लक्ष्मी की छाया का पात्र है। जो इसे सच्चे मन से पूजता है, उसे समृद्धि मिलती है।
और जो अहंकार से खरीदता है उसकी आत्मा इसमें कैद हो जाती है। अनया ने कांपते हाथों से कटोरा उठाया। कटोरे के अंदर से फुसफुसाहट आई, अनया मुझे यहाँ से निकालो। वो चीख पड़ी। कटोरा उसके हाथ से गिरा और राख हवा में उड़ गई। बूढ़ी औरत गुस्से में चीखी, तूने सौदा तोड़ा है बिटिया, अब तू ही इसकी कीमत चुकाएगी। अनया ने तुरंत दीपक बुझा दिया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। सिर्फ एक आवाज रह गई, अगली धनतेरस पर फिर दुकान खुलेगी। कहते हैं हर धनतेरस की रात को अगर कोई उस गली से गुजरे तो हवा में सिक्कों की खनक सुनाई देती है और एक धीमी आवाज कहती है, 5 चीजें हैं बेटा जो भाग्य को रोशन करती हैं। पर अब वो 5 चीजें कोई नहीं खरीदता, क्योंकि सब जानते हैं भाग्य मुफ्त में नहीं मिलता, उसकी कीमत आत्मा होती है। हेडफोन बैकग्राउंड, गूंजते शंख की आवाज, हवा की सरसराहट और कहीं दूर मंदिर की घंटियों की धीमी प्रतिध्वनि। अनया ने उस रात के बाद किसी को कुछ नहीं बताया। वो कटोरा तोड़ चुकी थी, पर रवि की आवाज अब भी उसके सपनों में गूंजती थी। अनया, दीपक मत जलाना। धनतेरस फिर आने वाला था। पूरे शहर में फिर वही चहल पहल थी। लोग सोना, चांदी, दिए खरीद रहे थे। पर अनया जानती थी अगर उसने कुछ नहीं किया तो कोई और रवि की तरह गुम हो जाएगा। उसने तय किया वो उस श्राप को खत्म करेगी। धनतेरस की रात वो फिर उसी गली में गई जहां हवा हमेशा ठंडी रहती थी और दीवारों पर किसी के नाम खुदे थे, पुराने खरीदारों के नाम। वहीं पर वो दुकान फिर से प्रकट हुई, वही नीली रोशनी, वही चमकता बोर्ड, भाग्य को रोशन करने वाली वस्तुएं सिर्फ आज के लिए। अनया अंदर गई। बूढ़ी औरत वहां नहीं थी, सिर्फ एक दीपक रखा था और उसके पास एक पुराना ग्रंथ, श्री महालक्ष्मी तंत्र। उसने कांपते हाथों से ग्रंथ खोला। पहला पृष्ठ पढ़ते ही सारा रहस्य खुल गया। ग्रेटर देन, ये दुकान देवी लक्ष्मी की नहीं, उनकी छाया स्वरूप अलक्ष्मी की है, जो लोभियों को भाग्य का वादा करती है पर असल में उनके जीवन का प्रकाश निगल जाती है। अनया की आंखें फैल गईं। उसे सब समझ आ गया। वो बूढ़ी औरत अलक्ष्मी थी जो हर धनतेरस पर उन लोगों को लुभाती थी जो धन को भक्ति से ऊपर रखते थे। तभी दुकान के कोने से आवाज आई, देर हो गई बिटिया, अब तू भी सौदे में बढ़ चुकी है। वो वही बूढ़ी औरत थी, पर इस बार उसकी आंखों में लाल आग थी और उसके पीछे दीवार पर हर खरीदार की परछाई टंगी थी, सबके बीच रवि की भी। अनया ने दीपक उठाया। वो चिल्लाए, तेरी रोशनी झूठी है पर मैं सच्चे दीप से तुझे खत्म करूंगी। उसने अपने बैग से एक तुलसी का पौधा निकाला और उसी के तेल से दीपक जलाया। दीपक की लौ सुनहरी थी, वो रोशनी जो देवी लक्ष्मी का प्रतीक थी। बूढ़ी औरत चीखी, नहीं, ये पवित्र